29 जुलाई है और आज हमारे हिंदी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। यूट्यूब चैनल आराधना अग्रवाल जी के पोएटिक मी में प्रेमचंद जयंती के ऊपर मैं उनके साहित्य की चर्चा जितनी भी करूं कम होगी। कहते हैं लेखक की लेखनी में इतनी शक्ति होती है कि वो समाज की बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, मानव मन का भी परिवर्तन कर देते हैं। यही शक्ति हमें प्रेमचंद की लेखनी में मिलती है। उनका साहित्य पढ़ने के बाद मनुष्य का हृदय बदल जाता है, दिमाग में फैला हुआ अंधेरा समाप्त हो जाता है। बचपन से उनकी कहानियाँ पढ़ती आ रही हूँ और वे आज मानस पटल पर छाई हुई हैं। जो घनीभूत यादें हैं मस्तक पर स्मृति सी छाई, जन्मदिन के अवसर पर शब्दों में आज उभर आई। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानीकार, निबंध, अनुदित रचनाएं, कहानियाँ लिखकर हमारे साहित्य को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने की चेष्टा की। उनका साहित्यिक जीवन कहानियों से ही आरंभ हुआ, जो हमारे समाज का दर्पण बना। उनकी कहानियों में बड़े घर की बेटी हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि अपने ससुराल जाने के समय मखमली चप्पलें भी ले गई थी कि जब मैं बगीचे में घूमूंगी तो मैं इन चप्पलों का सदुपयोग करूंगी। वर तो अच्छा मिला, परंतु घर मन लायक नहीं मिला। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, मांस में अधिक घी डालने के कारण घर में कोहराम मच गया। और प्रेमचंद ने अपने एक कथन में कहा है कि इतना घी तो उनके घर में नाई और कहारी खा जाते हैं। घर में कोहराम का माहौल हो गया था, परंतु बड़े घर की बेटी होने के कारण यह गुण भी उनमें था कि उन्होंने सामंजस्य स्थापित कर घर को टूटने नहीं दिया, उसे जोड़ा। प्रेमचंद की कहानियाँ सत्य पे आधारित होती थी। उन्होंने 350 से अधिक कहानियाँ हमें दी। वे उसी कहानी को श्रेष्ठ मानते थे जो बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित हो। एक कहानी जो हम कभी नहीं भुला सकते वह है ईदगाह, जो उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। नन्ना हमीद मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत प्रसिद्ध और बहुचर्चित कहानी है ईदगाह, जिसमें नन्ना हमीद पैसे लेकर मेले में जाता है, परंतु न मिठाइयाँ खाता है न खिलौने खरीदता है। वह अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि रोटी बनाने के समय उनके हाथ जल जाते थे। उनकी एक गरीबी का चित्रण करती हुई कहानी है कफन, जिसमें उनके पात्र कफन के पैसे से भरपेट भोजन करते हैं, क्योंकि इतने दिन गरीबी के कारण न उन्होंने अच्छा खाया था न ही अच्छा पहना था। प्रेमचंद की कहानियाँ एक दूसरे के समर्पण, अभावग्रस्त ग्रामीण जीवन, नारी समस्या तथा समाज के ठेकेदार जो समाज का शोषण करते हैं उन पर लिखी गई है। प्रेमचंद कभी उदासीन नहीं होते थे। उनके पात्र भी विषम से विषम परिस्थिति में अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया है, जीवन फूलों की सेज नहीं, दुख और सुख दोनों आते हैं और हमें दोनों में सामंजस्य स्थापित करके रखना चाहिए। वे हिंदी के सम्राट ही नहीं, उन्हें हिंदी साहित्य का कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कुछ विशेष बातें उनके लिए कही जाती हैं कि 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था, परंतु वह सफल न हो सका। उन्होंने पुनः विवाह किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और देश की सेवा में लग गए। एक वाकया उनके लिए कहा जाता है कि जब वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में विद्यालय में पढ़ाया करते थे, उस समय एक बार इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्शन करने के लिए आए। उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्णतः निभाया। दूसरे दिन जब वे अपने घर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे, उसी समय इंस्पेक्टर साहब उधर से गुजरे, परंतु उन्होंने सलाम दुआ कुछ नहीं किया। दूसरे दिन स्कूल में जब उनसे पूछा गया
तो उन्होंने यही कहा, मैं जब स्कूल में रहता हूँ तो मैं स्कूल के कर्तव्य को पूर्णतः निभाता हूँ, परंतु जब मैं घर पर रहता हूँ मैं अपने घर का राजा हूँ। धन्य है हमारे मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने साहित्य के द्वारा हमें समस्याओं से लड़ना सिखाया और हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। मैं उषा पाड़िया।